नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और तेज रफ्तार अंदाज में खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो सिंचाई विभाग की सीएम योगी समीक्षा करने वाले हैं। बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। पूर्व की समीक्षा बैठक का फीडबैक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। जल शक्ति मंत्री सचिव प्रमुख सचिव इस दौरान मौजूद रहेंगे। शाम 5:30 में लोक भवन में बैठक होगी। शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक सीएम करने वाले हैं। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 पे लोक भवन में अहम बैठक होनी है। और लखनऊ से ये बड़ी खबर है, शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। वैसे ही आज ऊर्जा विभाग के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक होनी है। सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रीय प्रवक्ता का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। पत्नी, 2 बेटियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लॉ मचीनियर गर्ल्स कॉलेज की छात्र हैं दोनों बेटियां। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल, जिनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव मिला है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा की चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ होने के साथ ही पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश भाजपा ने चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी की चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री के लिए यह सीट खाली करने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को चुनाव संयोजक का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष ने पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ चंपावत उपचुनाव के संबंध में चर्चा की। महामंत्री संतोष ने निर्देश दिया कि यहां से बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में शनिवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को तृणमूल कांग्रेस के बाद सपा का भी एक प्रतिनिधिमंडल खेवराजपुर गांव पहुंचा था। आजमगढ़ से सपा विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव की अगुवाई में पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सपा नेताओं ने पीड़ित सुनील यादव को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सपा नेताओं ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। सपा नेताओं ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यूपी की कानून व्यवस्था बंद से बदतर हो गई है। वहीं नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर गोरखनाथ मंदिर पर भी पड़ा है। सीएम योगी की धार्मिक स्थलों और आयोजनों में लाउडस्पीकर की आवाज इतनी रखी जाए जो परिसर के बाहर ना जाए, ये मुख्यमंत्री का आदेश था, जिसका पालन भी हो रहा है। इस आदेश के बाद अब गोरखनाथ मंदिर में बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को भी कम कर दिया गया है। अब लाउडस्पीकर पर गूंजने वाली मंत्रोच्चार को बस परिसर के भीतर ही सुना जा सकता है। ललितपुर आरपीएफ और क्राइम ब्रांच झांसी को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 बाइक समेत कई चोर को गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार आरोपी निर्माणाधीन रेलवे की तीसरी लाइन से ओएचई वायर की चोरी करते थे। बदायूं में बिजली के करंट से उठी चिंगारी से आग लग गई। आग लगने से 14 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सका। लखीमपुर खीरी में ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रक सवार 3 लोगों की यहां पर ट्रक के केबिन में लोग फंस गए थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इलाज युवकों का अस्पताल में जारी है। मथुरा में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 12 लाख रुपए नगद समेत सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिए और फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में गली में खड़ी कर्मचारी की बाइक की चोरी कर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में आग की लपेट में आकर गरीबों के आशियाने जलकर राख हो गए। करीब 2 दर्जन घर आग की चपेट में आए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों के पास से पुलिस ने 60 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गांजा उड़ीसा से तस्करी कर उन्नाव लाया जाता था। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 बच्चियों के बाप की निर्मम हत्या कर दी गई। फावड़े से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा में हाईवे पर कार का टायर फटने से कार पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की प्रेमिका के चचेरे भाई ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अमरोहा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कार से 200 बोतल हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब के साथ 192 पब्बे बरामद किए गए। आरोपी हरियाणा से शराब लाकर सप्लाई किया करता था। आगरा में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाट समुदाय के लोगों पर हत्या के आरोप लगाए। वहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए गए। कानपुर देहात में भाभी से अवैध संबंध के चलते भाई ने भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर में एक प्रेमी युगल का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में झाड़ फूक के जाल में फंसाकर महिला से 50,000 नगद और सोने चांदी के जेवर लेकर भाग जाने का मामला देखने को मिला है। पीड़ित महिला परिजनों के साथ थाने और चौकी के चक्कर लगा रही है। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में ठेकेदार की ओर से बनाई जा रही सड़क निर्माण मानक विहीन होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोले मामले की जांच होगी। इटावा में रिजर्व पुलिस लाइन में बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बलवा मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। एसएसपी जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल निकाला गया। एटा के सदर तहसील में राजस्व लिपिक कार्यालय में गैर अनुशासित तरीके से बैठने का होमगार्ड कांस्टेबलों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांस्टेबल सत्येंद्र पाल सिंह सरकारी राइफल पर पैर रखकर पुलिस अनुशासन की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। कुशीनगर में तेज हवा के चलते दर्जनों भर गांव जो है वो आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एटा में अज्ञात चोरों ने केनरा बैंक के लगे एटीएम की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर के तरियासू सुजान थाना क्षेत्र में बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी और शव बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी बाल मजदूरी पर लगाम नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शरफाबाद से खेड़ा तक बनने वाली सड़क के कार्य में नाबालिग मजदूरी करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम बच्ची की कार की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने 2 बदमाशों ने यहां पर क्लास 7 में पढ़ने वाले एक छात्र को धोखे से किडनैप कर लिया और फरार हो गए। 50 लाख की फिरौती की मांग की, जिसके बाद बच्ची के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के लिसाड़ी रोड पर दिनदहाड़े युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। सीसीटीवी के आधार पर जांच चल रही है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में इलाके में लगातार मवेशी चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। बारात गए एक युवक की 8 बकरियां चुराकर चोर फरार हो गए। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रतापगढ़ में आवासीय छप्पर में अज्ञात कारण से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में घर का पूरा सामान आ गया और जिससे नुकसान हुआ है। बाराबंकी के बदुसराय थाना क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन काटने से टीम पर ग्रामीणों ने हमला का प्रयास किया।
यहां बिजली का बिल बकाया होने पर बिजली की टीम गांव में कनेक्शन काटने गई थी। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज और चालकों और परिचालकों ने 2 युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट का विरोध कर रहे लोगों पर भी रोडवेज कर्मी जमकर बरसे। वहीं वीडियो बना रहे पत्रकार का कैमरा छीनने की कोशिश की गई। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में पुलिस और गोमांस तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में चंदा न देने पर घर पर युवक ने अफ्तारी के समय बम फेंक दिया। बम के हमले से मां बेटे घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक ने 5 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के खिलाफ प्रदेश में प्रदर्शन किया। हमीरपुर में ईद के त्योहार को लेकर डीएम और एसपी समेत पुलिस फोर्स ने शहर के मुख्य स्थानों से रूट मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। झांसी में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद के अमृत कंपाउंड में अज्ञात कारणों से एक केमिकल कंपनी में भयंकर आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखीमपुर खीरी में बिजली के करंट से बिजली कर्मचारी घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा जी कुशल प्रशासक, प्रखर राजनेता और जमीन से जुड़े नेता थे। यूपी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुजुर्गों को घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में एक वैक्सीनेटर भी भेजे जाएंगे। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में आर्यव्रत बैंक में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में कुल संक्रमितों की संख्या 273 पहुंच गई है। प्रतापगढ़ में मामूली बात पर शराबी भाई ने सगी बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने तमंचा समेत आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धर्मशाला कर्मचारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में 20 अप्रैल को 11 साल के मासूम की स्कूल बस हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर परिजनों ने आज पुलिस वालों के पैर के पास मोमबत्ती जलाई और इंसाफ की उम्मीद की। मासूम की याद में आज परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला और आगे भी परिजनों का लगातार आह्वान है कि पुलिस कार्य करे, नहीं तो आगे और उग्र प्रदर्शन परिवार वाले करेंगे। राजगंज में तेज रफ्तार बाइक सवार ने किसान को टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा में स्कूलों की कमीशन खोरी का खेल लगातार जारी है। बेखौफ होकर स्कूल कैंपस में प्रबंधन कॉपी किताब बेचता नजर आया। शिक्षा विभाग स्कूल प्रबंधकों को यहां पर की वसूली पर लगाम नहीं लग पा रही है। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बदमाश अलमारी भरा पिकअप लूट कर फरार हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार ने युवक की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सिविल लाइन क्षेत्र में दंगा नियंत्रण ड्रिल का पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान टीम के एक दूसरे के लोगों की पहचान होने के साथ ही एंटी राइट शस्त्र पहनने की भी जानकारी दी गई। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल 3 दिनों से भूखी बुजुर्ग महिला को थाना प्रभारी ने खाना खिलाकर उसकी फरियाद सुनी। बुजुर्ग महिला को रोता देख थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है।
खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो इस साल अब तक चारधाम यात्रा को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन की तैयारी पूरी है। पर्यटन विभाग की तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। सभी विभागों के पास तैयारियां दुरुस्त करने के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त है, लेकिन अभी तक कई तैयारियां ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना टेस्टिंग से लेकर सड़क निर्माण तक कई ऐसे काम हैं जिसको लेकर अभी भी काम करना बाकी है, यानी कि काम अधूरा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। इस लिहाज से राज्य सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। खासकर पर्यटन विभाग इस यात्रा की अंतिम तैयारियों में जुटा है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो। 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 25 अप्रैल तक विभागों की सभी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर यात्रा की शुरुआत से पहले यात्रा मार्गों पर डेंजर पॉइंट, स्वास्थ्य सेवा समेत सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी। आपको बता दें कि 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, लेकिन इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने होटल में पहले से ही बुकिंग करवा दी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक अब तक करीब 40 लाख लोग होटलों में बुकिंग करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2 महीने के लिए सभी गेस्ट हाउस भी फुल हैं। केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी अगले 1 महीने के लिए फुल हो चुकी है। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार यहां बड़े स्तर पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। चारधाम यात्रा में भी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न कोनों से यात्री धर्म नगरी से होकर जाएंगे। सरकार की ओर से पर्यटकों से लेकर कोविड संक्रमितों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जनपद के 192 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से 31 मार्च को हटा दिया गया था। इससे बॉर्डर समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभ का वो मंजर कोई नहीं भूला, जब बड़ी तादाद में कुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए एक बार फिर उत्तराखंड के सामने एक बड़ी चुनौती है। चारधाम यात्रा का संचालन सुगम तरीके से हो, इसके लिए सड़कों का खुला रखना जरूरी है, लेकिन यात्रा मार्ग पर सक्रिय 40 से अधिक भूस्खलन क्षेत्र स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। शासन की माने तो इन क्रॉनिक एक्टिव लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट पर 100 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च किया जा रहा है। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले इनमें से ज्यादातर का काम पूरा नहीं हो पाएगा। उधर गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर चिल्यासी सौड़ से लेकर धरासू बैंड तक हाईवे का काम कछुआगत से चल रहा है। यहाँ सड़क बेहद जर्जर स्थिति में है। अगर यात्रा से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर पड़ेगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा से लेकर धरासू के बीच 12 से अधिक डेंजर जोन है। कड़ी सौड़ के पास रोमल गांव धार में भूस्खलन जोन सक्रिय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैंड से लेकर सिल्क्यार के बीच 2 बड़े डेंजर जोन हैं। सड़क की हालत भी बदहाल है। डाबरकोट भूस्खलन जोन का भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। पालीगाड़ से फूल चट्टी तक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बसवाड़ा, बडासू और डोलिया देवी के पास डेंजर जोन है। बारिश के दौरान भूस्खलन के कारण इस हाईवे में यातायात में बहुत ही दिक्कतें सामने आती हैं। इसके अलावा गैरीकुंड को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की सड़क भी बेहद संकरी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन और सरकार इन मुद्दों पर गौर करे और जल्द से जल्द जनता के लिए तैयारियों को दुरुस्त किया जाए। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।